खबर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। जयपुर की एडीजे कोर्ट नंबर 4 में याचिका दायर की गई है। बिना इजाजत विदेश यात्रा जाने के खिलाफ ये याचिका है। इस मामले में 24 सितंबर को सुनवाई होगी। पूरा मामला 2011 में गोपालगढ़ में हुए दंगे से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीएम को सशर्त जमानत मिली थी। कोर्ट द्वारा बिना मंजूरी विदेश यात्रा पर रोक थी। दरअसल 2011 में गोपालगढ़ दंगे के बाद भजनलाल थाने पहुंचे थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ साजिश रचने का केस दर्ज किया था। भरतपुर के गोपालगढ़ दंगों की यादें एक बार फिर से ताजा हो गईं। कांग्रेस नेता भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विदेश दौरे को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गोपालगढ़ दंगों में तत्कालीन बीजेपी के जिला अध्यक्ष भजनलाल शर्मा को सशर्त जमानत मिली थी। ऐसे में वो बिना कोर्ट की इजाजत विदेश कैसे जा सकते हैं? लीगल कॉम्प्लिकेसी खड़ी हो गई है, लीगली गलत है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सब बराबर है। देश के संविधान के अनुसार यदि कोर्ट ने आपको पाबंद किया है कि आप विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते, उसके बाद आप सरकारी कार्यक्रम बनाकर और राइजिंग राजस्थान के नाम पर इन्वेस्ट लेने के लिए आप जापान और कोरिया की यात्रा पर गए, आपके साथ सारे अधिकारी गए, तो आप ये बताइए, ये जो कार्यक्रम आपने हाथ में लिया, उसके बाद आपके मंत्री इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फालतू के बयान दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के दर्द हो गया। अरे भाई साहब, कांग्रेस के दर्द नहीं हुआ, ये तो संविधान को चुनौती दे दी आपने, देश के कानून को चुनौती दे दी, इसलिए आप सामने आकर बोलिए। मुख्यमंत्री को स्वयं को सोचना चाहिए और कि कोर्ट से सशर्त अगर उनको जमानत मिली हुई है तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी। ये बात जो आ रही है वही बात है। बाकी तो मुख्यमंत्री जी बाहर जाएं, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट की अवमानना करके थोड़ा सा संदेश मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए ठीक नहीं जाता है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर गोपालगढ़ की धरती पर साल 2011 में षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। मदन दिलावर का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही तुष्टीकरण की जनक रही है। उसने उस समय भी तुष्टीकरण किया, अब भी वो तुष्टीकरण ही करती नजर आ रही। मदन दिलावर की माने तो उस समय कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन के कहने पर ही भजनलाल शर्मा वहां पर गए थे। खुद तत्कालीन प्रशासन की नोटिंग भी इसकी गवाह है। कांग्रेस पूरी की पूरी षड्यंत्रकारी है और हिंदू के खिलाफ षड्यंत्र करती रहती है। 2011 की घटना जो गोपालगढ़ की हुई, उसका पूरा प्रदेश और देश भूला नहीं है। किस प्रकार से सैनी समाज के लोग और अन्य समाज के लोगों पर हमला करके कितने लोगों को घायल किया और कितने लोगों की हत्या की। आज भी तुष्टीकरण की नीति करके इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उनको ध्यान रहना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश में भी है और देश में भी है। और ये ध्यान है आपको कि राहुल गांधी जब भोपालगढ़ में गए थे तो कैसे गए थे? चोरों की तरह गए थे, लुटेरों की तरह गए थे, चुपके चुपके चुपके। इस षड्यंत्रकारियों ने जाकर के वहां के लोगों में जहर भरा था। गोपालगढ़ की धरती पर साल 2011 में हुए दंगों की 13वीं बरसी पर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी हमलावर है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम खुलकर कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की माने तो हर कोई जानता है कि वहां कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन आज कांग्रेस तिलमिलाई है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। गोपालगढ़ और आसपास का बच्चा बच्चा जानता है कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ और दंगे में लोगों की जब जाने जा रही थी, प्रशासन को घेर लिया गया था। तो प्रशासन के कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम करते थे। वो और उनके साथ हम सब लोग गोपालगढ़ पहुंचे, समझाइश का काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया और माननीय भजनलाल शर्मा जी हिम्मत दिखा करके पूरे समय वहां डटे और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आगे बढ़े। अब राहुल गांधी जी अमेरिका में भारत के संबंध में उल जलूल बयान देते हैं, उन बयानों पर
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस तिलमिला रही है। 14 सितंबर 2011 को मेव समाज और गुर्जर समाज आमने सामने थे। मेवात के ही जुरहरा थाने में एक आरोपी ने गर्दन काट ली। उस दौरान जुरहरा थाने में हमला कर गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ में 10 लोगों की जान गई। इस मामले को लेकर कामा के कांग्रेस के मेव समुदाय के नेताओं ने भी समर्थन देते हुए 13 सितंबर 2011 को आंदोलन का फैसला लिया। गोपालगढ़ में उसी दिन गुर्जर और मेव समुदाय के 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत की कोशिश की गई। इसमें हिंदू पक्ष से सीएम भजनलाल शर्मा, नगर की विधायक रही अनीता सिंह गुर्जर, जवाहर सिंह बेठम, दूसरे पक्ष से कामा की विधायक रही जाहिदा खान समेत 20 से 22 लोग बातचीत में शामिल हुए। उसके बाद सीएम शर्मा भी दंगाइयों के निशाने पर आ गए। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा में उन्हें और दूसरे बीजेपी नेताओं को भरतपुर छोड़ा गया था। लेकिन इस बीच सीबीआई ने उनके ही खिलाफ दंगा फैलाने की साजिश रचने का केस दर्ज कर लिया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।